चलिए आज हम कुछ चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको काफ़ी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो जब आप अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है अकाउंट ओपनिंग चार्ज, प्लस साथ में आपको देना पड़ता है AMC जो कि होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब ये जो AMC है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये साल का हो सकता है। अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपका 200 रुपये तक हो सकता है। तो कुछ जगह ऑफर्स आते रहते हैं तो ये पहले साल के लिए आपका माफ भी हो जाता है। और कुछ ब्रोकर जो है आपको लाइफ टाइम अकाउंट का भी ऑप्शंस देते हैं, जहाँ पे आपका ये AMC सिर्फ एक बार लगता है, उसके बाद हर साल ये नहीं लगता है। तो अगर आपका एनुअल वाला अकाउंट है तो ये आपको हर साल देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप कोई शेयर बेचते हैं DP से तो आपको चार्ज देना पड़ता है NSDL और CSDL को। तो ये चार्ज जो है 12 रुपये से लेके 30 रुपये तक हो सकता है। तो जब भी कोई शेयर आप बेच रहे हैं DP से तो आपको 12 रुपये से लेके 30 रुपये तक आपको देना पड़ता है। तो DP में शेयर कब आता है? तो जनरली शेयर जो है 1 महीने तक पूल में रखा जाता है। तो शेयर जब आप पूल से बेच रहे हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। पर अगर आप DP से बेचेंगे तो 12 से 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और आपने 100 एक ही बार में बेच दिए तो आपको ये चार्ज एक ही बार देना पड़ेगा। पर वही आप 2-3 बार में बेचेंगे तो ये चार्ज आपका 2-3 बार ही लग जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ब्रोकरेज तो देना ही पड़ता है। ब्रोकरेज जो होता है 0.3 से लेके 0.5% हो सकता है। कुछ जगह आपको फ्लैट ब्रोकरेज भी मिल जाता है। और इस ब्रोकरेज के ऊपर आपको देना पड़ता है सर्विस टैक्स जो कि होता है 14%। इसके ऊपर देना पड़ता है आपको स्वच्छ भारत टैक्स जो कि 0.5% होता है। इसके साथ एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भी लगता है। तो ये जो हो गया, अगर आपका ब्रोकरेज ज़्यादा है तो आपका सर्विस टैक्स भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका कम है तो अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपने ब्रोकर से नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा टर्नओवर होता है तो यहाँ से आप कम भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको देना पड़ता है वो है सेबी और एक्सचेंज का टर्नओवर चार्ज। और ये होता है 15 रुपये से लेके 50 रुपये पर करोड़। यानी 1 करोड़ का जब आपका ट्रांजेक्शन होता है तो 15 से लेके 50 रुपये पर करोड़ हो जाएगा। तो ये अगर हम सब चीज़ों को मिला लें NSE BSE सेबी का तो ये सारा आपका इतना बन जाता है। इसके अलावा आप पर पेनल्टी भी लगती है अगर आपके ऊपर मार्जिन शॉर्टेज है। तो अगर पहले दिन आपका डेरिवेटिव में मार्जिन शॉर्टेज है तो आपको देना पड़ता है 0.5% ऑफ शॉर्टेज अमाउंट। तो जितना भी आपका शॉर्टेज है उतना आपको देना पड़ेगा। पर तीसरे दिन से ये बढ़ के 1% हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरे दिन से आपका बढ़ के 1% हो जाता है। और ये वैल्यू भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपका शॉर्टेज चल रहा है तो पैसा डाल दीजिए, पैसा नहीं डाल रहा है तो उसका रख कर दीजिए, ये अच्छा होता है। इसके अलावा आपको देना पड़ जाता है पेनल्टी चार्जेस भी। अगर आपने कोई शेयर सेल किया जो आपके पास है नहीं, आप मान लीजिए इंट्राडे कर रहे हैं, आपने वो शॉर्ट कर दिया कैश में और वो शेयर आपके पास नहीं था और आप बाजार बंद होने से पहले उसको स्क्वायर ऑफ करना भी भूल गए तो उस केस में आप पर पेनल्टी भी लग जाएगी। तो आपने 100 शेयर किसी के बेचे थे जो आपके पास थे ही नहीं, तो अगले दिन वो ऑप्शन में जाएगा। ऑप्शन में जिस प्राइस पे भी वो एग्जीक्यूट होगा उतना आपको प्राइस आपका जो अकाउंट से उतना ले लिया जाएगा और उसको सेटल कर दिया जाएगा। तो इस केस में भी आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो कभी भी आप सेल कर रहे हैं कैश में इंट्राडे में तो ध्यान रखिए कि आप उसको बाजार बंद होने से पहले कवर कर लें, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इसके अलावा आपको मार्जिन पे अगर आपने कोई चीज़ ली हुई है तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, कोई लिमिट दे रखा है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है 16% से लेके 25% पर एनम हो सकता है। कोई भी चीज़ आपने ली हुई है, उधारी में ली हुई है, लिमिट पे ली हुई है, ब्रोकर के पैसे पे लिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पर, जो कि 16 से 25% पर एनम हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी चार्ज आपको देना पड़ता है वो है STT स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप कैश में काम कर रहे हैं तो आपको देना पड़ता है 0.1%।
बाई साइड और सेल साइड दोनों मिला के। अगर आप कैश में डिलीवरी ले रहे हैं तो अगर यही काम आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो आपको 0.025% देना पड़ता है इंट्राडे के लिए। अगर आप फ्यूचर्स पे काम कर रहे हैं तो आपको देना पड़ता है 0.01% सेल साइड में। और अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आपको देना पड़ता है 0.17%। आपको ये प्रीमियम वैल्यू का 0.17% देना पड़ता है। पर अगर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको देना पड़ता है 0.017 है, तो 0.125% आपको देना पड़ता है। तो ये कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आपका ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है। तो एक्सरसाइज होने से मतलब ये है कि अगर आपका ऑप्शन जो है इन द मनी एक्सपायर हो रहा है तो वो आपका एक्सरसाइज मान लिया जाता है। तो अगर आपने 8000 का कॉल लिया हुआ है निफ्टी का और निफ्टी जो है 8000 के ऊपर क्लोज दे रहा है तो वो आपका इन द मनी ऑप्शन बन जाएगा और इस पे जो है 0.125% का चार्ज लगेगा। तो ये सारे चार्जेस जो है हमें देने पड़ते हैं। इनमें से बहुत से चार्जेस का जो सेटलमेंट होता है वो क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे होता है। खास तौर पे जैसे आपने मार्जिन पे कोई चीज़ ली हुई है उसका इंटरेस्ट देना है, एसटीटी है और ये सारे चार्जेस हैं। उनका कई चार्जेस का सेटलमेंट क्वार्टरली और मंथली बेसिस पे होता है। तो कई बार आपको अचानक से लगे कि हमारे अकाउंट से यार ये पैसे कहाँ चले गए, हमने ट्रेड नहीं किया, ये नहीं किया, पर वो इन्हीं चीज़ों के जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कितने चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, हमें एएमसी देना पड़ता है, हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता है, हमें स्वच्छ भारत सेस देना पड़ता है, एयर एजुकेशन सेस देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ते हैं, टर्नओवर चार्ज देना पड़ता है, एसटीटी देना पड़ता है। और इसके बाद भी जब आप प्रॉफिट बनाते हैं तो उस प्रॉफिट में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया कितने सारे चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे टैक्स जो है ट्रेडिंग पर लगते हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। कुछ भी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं।